Hello students, this is Sukhdev sir, welcomes you again. Students, in the previous video we have started the very first chapter of 12th account, Introduction to Partnership. In that video we have understood why the emergence of partnership came into existence, and we have understood meaning and definition of partnership as well. We shall carry on today. तो हमने लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स पार्टनरशिप का जो एग्जिस्टेंस है, एमरजेंस किस तरह से हुआ था और सोल प्रोप्राइटरशिप की लिमिटेशंस देखी हमने। वो लिमिटेशंस की वजह से या फिर पार्टनरशिप के क्या क्या रीजंस हैं, जिन रीजंस की वजह से पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आया है। तो आज देखते हैं हम पार्टनरशिप के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। स्टूडेंट्स, वैसे तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था दिस चैप्टर कंटेंट्स ओनली 4 मार्क्स. 1 + 3 means there is a question in the section A and which is for 1 mark, and there is a question in the section C which contains 3 marks. सेक्शन ए और सेक्शन सी में दो सम्स इस चैप्टर में से आने वाला है, एक एमसीक्यू होगा, दूसरा सम होगा। लेकिन जो एमसीक्यू थ्योरी बेस होगा तो इसके लिए थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपका 1 मार्क कहीं पर भी जाएगा नहीं, इसलिए हम सारे पॉइंट्स को कवर कर रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप जो है स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है इसमें, नंबर 1 पे जो दिया है वो क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब पार्टनरशिप जो है वो हमेशा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट बेस पे होती है। एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ही पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है, अदरवाइज नहीं आती। देखो लिखा हुआ है पार्टनरशिप एमर्ज थ्रू एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एमर्ज थ्रू एग्रीमेंट। Partnership agreement can be in written or oral form, but written form is desirable or advisable. अब पार्टनरशिप जो है कॉन्ट्रैक्ट या फिर एग्रीमेंट बेस पे होती है। अगर एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ही पार्टनरशिप क्रिएट हो सकती है, अदरवाइज नहीं। और जो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट है वो देर आर 2 टाइप्स, रिटर्न भी हो सकता है, ऑरल भी हो सकता है। अब ऑरल एग्रीमेंट होना नहीं होना एक जैसा ही है, क्योंकि बोल के पलट जाता है कोई भी इंसान तो उसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता है। लेकिन रिटर्न फॉर्म जो होता है वो क्या माना गया है यहाँ पे, डिज़ायरेबल, एडवाइजेबल। अगर किसी से आप पूछोगे तो आपको वो यही एडवाइस करेगा भाई लिख के ले ले, मतलब रिटर्न फॉर्म में होगा तो ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है पार्टनरशिप का, फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। पार्टनरशिप का जो क्रिएशन है, पार्टनरशिप जो क्रिएट होती है वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होती है। सेकंड नंबर पे दिया हुआ है आपको प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। मीन्स कोई भी पार्टनरशिप मीन्स एक काइंड ऑफ बिजनेस हुआ, और बिजनेस का मेन पर्पस ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना होता है। कोई भी टाइप का बिजनेस हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या फिर पार्टनरशिप हो, उनका जो मेन पर्पस मोटो जो होता है वो टू अर्न प्रॉफिट। Partnership firm forms to earn and distribute profit. The distribution of profit and loss is done amongst partners in the predetermined proportion. प्री proportion का मतलब होता है प्री डिसाइडेड प्रोपोर्शन। पहले से ही उनके बीच में फिक्स होता है कि वो लोग प्रॉफिट को कौन से रेशियो में शेयर करने वाले हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। एज पर पार्टनरशिप एक्ट प्रॉफिट और लॉस इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इक्वल प्रोपोर्शन इफ नो प्रोविजन इज मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि पार्टनरशिप एक्ट में अगर प्रॉफिट और लॉस का प्रोविज़न ना हो तो वो लोग प्रॉफिट को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो क्या लिखा है, इन इक्वल प्रोपोर्शन इफ नो प्रोविज़न इज मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, हाउ द पार्टनर्स विल डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट और लॉस इफ नो प्रोविज़न इज मेड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो आंसर क्या होना चाहिए, इन इक्वल प्रोपोर्शन। क्लियर है। तो प्रॉफिट जो ऑब्जेक्टिव है, पार्टनरशिप है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट, और प्रॉफिट होगा तो उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे। चलो नेक्स्ट। अब थर्ड वन जो है, एक मिनट, थर्ड वाला आपको दिख क्या होगा, नहीं क्लियर नहीं है, एक मिनट, अब दिखेगा। थर्ड जो है लीगल बिजनेस। क्या है, लीगल बिजनेस। तो पार्टनरशिप फर्म इज फॉर्म टू डू अ लीगल बिजनेस। अब कोई भी अगर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस या फिर
सोल प्रोप्राइटरशिप हो या पार्टनरशिप हो, किसी भी टाइप का बिजनेस होगा तो बिजनेस कैसा होता है, लीगल बिजनेस होता है, इलीगल बिजनेस हम नहीं कर सकते। नंबर 4 है एजेंट ऑफ ईच अदर। क्या दिया हुआ है, एजेंट ऑफ ईच अदर। द बिजनेस ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज रन बाय ऑल द पार्टनर्स और एनी वन ऑफ देम फॉर ऑल और मोर देन वन पार्टनर, थस ईच पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ ईच अदर। मैंने आपको स्टार्टिंग में जब पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, क्या था उसके अंदर कि सारे पार्टनर मिलके बिजनेस को रन कर सकते हैं या फिर सभी लोगों की तरफ से कोई एक पार्टनर वो पूरे बिजनेस को रन कर सकता है। तो जितने भी पार्टनर्स हैं एक दूसरे के क्या माने जाते हैं, एजेंट बोल सकते हो, एग्जीक्यूटिव बोल सकते हो, बराबर, रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है जिसको, एजेंट बोल सकते हो कि लैंग्वेज, बुक की लैंग्वेज में। 5th नंबर है नंबर ऑफ पार्टनर्स। तो स्टूडेंट्स पार्टनरशिप में कैसा होता है कि एटलीस्ट देयर शुड बी 2 पार्टनर। एटलीस्ट कितने होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 50। तो ये क्वेश्चन खास करके पूछा जाता है कि मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए पार्टनरशिप में, तो 2, देयर विल बी 2 मेंबर्स मिनिमम, और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, पहले 20 था अभी कितना कर दिया 50। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। एज पर पार्टनरशिप एक्ट, partners are responsible to pay business obligation from their personal property when the firm does not have sufficient assets to pay liabilities of the business। कभी कभार देखो इसकी एक लिमिटेशन बोलो या फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है, अगर मान लो एक बिजनेस है उसमें लाइबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो देवा बोलते हैं अपने जिसको, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, ड्यू बिजनेस का बहुत ज़्यादा है और सारे पार्टनर्स में से कुछ पार्टनर ऐसे हैं जो मतलब पे नहीं कर सकते, तो कभी कभार क्या होता है ये जो पार्टनर्स हैं उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा नहीं कि उन्होंने जितना इन्वेस्ट किया उतनी लाइबिलिटी बनती है उनकी लाइबिलिटी जो है वो कैसी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। क्या लिखा आगे, व्हेन द फर्म डज नॉट हैव सफिशिएंट एसेट्स टू पे लाइबिलिटीज ऑफ बिजनेस, even partner individually and collectively is responsible to the partnership firm। How is the partner responsible? The partner, every partner individually and collectively is responsible to the partnership firm, therefore the liability of each partner is unlimited। ईच पार्टनर मतलब हर एक पार्टनर की जो क्या बोलते हैं लाइबिलिटी कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी। कैसी होगी, अनलिमिटेड होगी। ऐसा नहीं कि जितना उसने इन्वेस्ट किया, जितना उसका काम है उतनी उसकी लाइबिलिटी है, तो उसकी लाइबिलिटी कैसी हो जाती है, अनलिमिटेड हो जाती है। अगर किसी और ने अगर देवा किया है बिजनेस के अंदर या फिर काफ़ी ड्यू किसी और के नाम का बता रहा है लेकिन वो पार्टनर है बिजनेस से रिलेटेड, तो उसको क्या करना पड़ेगा, उसको इंडिविजुअली और कलेक्टिवली किसी और का किया भी होगा तो उस पार्टनर को पे करना पड़ेगा। तो कैसा हुआ ये, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। 7th नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ फर्म। ऑनरशिप किसकी होती है, तो जो पार्टनर होगा पार्टनरशिप का उसी की ऑनरशिप होगी और वही लोग मैनेजमेंट करेंगे। तो यहाँ क्लियरली क्या लिखा हुआ है, देखो मैं थोड़ी बुक सीधी कर देता हूँ आपको दिखेगा क्लियरली। हाँ, partners are owners of business and they do the management of business। The management of business is done either by all the partners or by one partner or by more than one partner। लिखा हुआ है यहाँ क्लियरली, इसमें क्या लिखा हुआ है कि पार्टनर्स जो होते हैं वो मैनेजमेंट करते हैं क्योंकि वही ओनर्स माने जाते हैं। ओनर्स अगर वही होंगे तो वही लोग मैनेजमेंट करेंगे, बराबर, समझ गए आप। फिर से देख लो एक बार, पार्टनर्स आर ओनर्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस के ओनर्स वही माने जाते हैं। दे डू द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस, द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस इज डन आइदर बाय ऑल और बाय वन पार्टनर और बाय मोर देन वन पार्टनर। या तो सब लोग मिलके करेंगे या सब ने जिसको डिसाइड किया वो एक करेगा या फिर एक से ज़्यादा लोग मिलकर उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो दीज वर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। अब जो है पार्टनरशिप डिड आता है। स्टूडेंट्स पार्टनरशिप डिड क्या होता है, क्यों प्रिपेयर किया जाता है, तो एक बार देख लेते हैं आपकी बुक में क्या लिखा है उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ फिर। द एमर्जेंस ऑफ पार्टनरशिप इज़ फ्रॉम द एग्रीमेंट। पार्टनरशिप का एमर्जेंस किससे होता है, एग्रीमेंट से, कॉन्ट्रैक्ट से होता है।
पार्टनर्स अंडरटेक एग्रीमेंट विद इन द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। अगर मान लो कि पार्टनरशिप, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, उसमें जो प्रोविजंस है उनके बेस पे एग्रीमेंट साइन किया जाता है और उसी एग्रीमेंट से पार्टनरशिप चलती है। पार्टनरशिप डीड एक्सेप्टेबल टू ऑल द पार्टनर्स इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब पार्टनरशिप फर्म का जब स्टार्टिंग होता है, जब कमेंसमेंट होता है, तो उस टाइम पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट तो कब आता है, जब तुम्हारा आपस में कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ ना हो। क्या लिखा था स्टार्टिंग में, या तो ओरल हो सकता है या रिटर्न हो सकता है। अगर मान लो रिटर्न एग्रीमेंट साइन किया हुआ है तो रिटर्न एग्रीमेंट जो होता है उसको हम एक तरह से क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड। अगर किसी भी टाइप का कोई कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में साइन किया हुआ नहीं है, तब जाकर वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में जाएगा। ठीक है, तो देखो, द पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन बी रिटर्न और ओरल, ये आपको बता चुका हूँ मैं। अ रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड, तो ये डेफिनेशन आपको पता चल गई होगी। अ रिटर्न एग्रीमेंट ऑफ पार्टनरशिप इज नॉन एज पार्टनरशिप डीड। अ रिटर्न पार्टनरशिप डीड इज डिजायरेबल एंड एडवाइजेबल, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। और क्यों होता है ये एग्रीमेंट, वाई द पार्टनरशिप डीड इज प्रिपेयर्ड, या क्यों प्रिपेयर किया जाता है, या फिर इसको क्यों प्रोविज़न इसका रखा जाता है, सो दैट द सॉल्यूशन ऑफ एनी मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट इन फ्यूचर कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट करके रखा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न होगा, जो डिज़ायरेबल और एडवाइजेबल होता है। तो अगर ऐसा कोई फ्यूचर में डिस्प्यूट हो या मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो उसमें जो प्रोविजंस होगी उनके बेस पे हम डिस्प्यूट को क्लियर कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। द पार्टनरशिप डीड इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये एमसीक्यू में या वन लाइनर में पूछा जाता है। द पार्टनरशिप डीड इज एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म का जो है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन है। वेयर ऑल प्रोविजंस पर्टेनिंग टू फर्म्स एडमिनिस्ट्रेशन आर इंक्लूडेड, फर्म का एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से करना है वो सारे प्रोविजंस जो है पार्टनरशिप डीड में होते हैं। जनरली द फॉलोइंग कंटेंट इज इंक्लूडेड इन द पार्टनरशिप डीड, तो इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बाय डिटेल्स स्टडी करेंगे। ठीक है, आज के लिए हम इतने ही रखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप और पार्टनरशिप डीड का मीनिंग और उसका एमर्जेंस, किस तरह से वो एमर्ज में आता है, मतलब एग्रीमेंट कैसे बनाया जाता है वो, और इसका मीनिंग। दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।